चलिए, सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे, जय हिंद जय भारत। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में ये बायो आता है, आप सब कर रहे हैं। आज अपन पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 करने से पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ पूरा हमने पार्ट 1 में अभी तक क्या पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ लिया और हम आगे क्या क्या पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार आप रिकॉल कर लेते हैं, आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने याद होगा, आपने पढ़ा था व्हाट इज अ सेल। तो पहली चीज तो आपने ये पढ़ी थी कि सेल अर्थात कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो आपको पता है, तो इसका मतलब भी आपको याद होगा। सेल, व्हाट इज अ सेल। तो सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, आपको याद है? आगे क्या है? नहीं 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 नहीं, नहीं, सेल का आगे भी डेफिनेशन था बच्चों। कौन बोल सकता है पूरा सेल का डेफिनेशन? बोलिए। The basic and fundamental unit of life. Cell performs necessary functions. Number one, metabolism. Metabolism is the process in which food is converted into energy. Second, growth. Third, reproduction. वेरी गुड, बैठिए। यही है मेन सेल का डेफिनेशन, आपको यही लिखना है, इसलिए मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। तो आपको पता है कि सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन। नंबर वन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस इन विच food is converted into energy. Number two, growth. Number three, reproduction. ये बच्चों जब भी सेल की डेफिनेशन दो ना, तो फुल डेफिनेशन दो। और जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो देखेंगे, वो तो पहले पुराना वाला सेल का वीडियो जरूर देखें, तब आपको बनेगा। ठीक है, तो आपका फिर आपने किया था, आपको पता है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? आपको पता है 1665 में सर रॉबर्ट हुक, है ना। और इन्होंने कौन से सेल ढूंढे थे ये भी आपको पता है, डेड सेल ढूंढे थे। ठीक है, ही टुक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क and observed under microscope and he found a structure similar to the honeycomb। तो ये सब चीजें आपको तुरंत बननी चाहिए। उसके बाद लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर करी थी? ईयर आपको याद होगा? वेरी गुड, 1674। सर एंटोनी, वेरी गुड, ये आपको याद होना चाहिए। इन्होंने आपको पता है लिविंग सेल्स, ठीक है, इन्होंने आपको पता है कौन से लिविंग सेल्स डिस्कवर किए थे, याद है आप लोगों को? ठीक है, और कौन से बच्चों आपको पता है इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर स्पाइरोगायरा को देखा था, मतलब एल्गे को देखा था। फिर आपने आगे पढ़ा था कि सेल थ्योरी सर शेल्डन एंड शॉन ने दी थी, और बच्चों बहुत सालों बाद दी थी, आपको याद है? 1838। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय सर शेल्डन एंड शॉन। उसका पहला पॉइंट आपको पता है, सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल परफॉर्म नेसेसरी फंक्शन। ये भी आपने यहां से, नंबर वन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मींस the process in which food is converted into energy. Number two, growth. Number three, reproduction. फिर आपने इसका दूसरा पॉइंट किया था, आपको याद होगा, all living organisms are made up of cells. The smallest bacteria is also made up of cell and the largest whale is also made up of cell. तीसरा पॉइंट आपने इनका किया था कि all cell arise from pre-existing cells। तो बच्चों रिवीजन करना बहुत बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पीछे का बिल्कुल भूलते जाएंगे। ठीक है, आपने फिर देखा, इतना आपने मुझसे पढ़ा था, ये सब चीजें पढ़ी थी। अब आगे की बात मैं आपको पढ़ाने से पहले, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनल्स मतलब बच्चों पार्ट्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स वर्ड बोलेंगे हम, पार्ट्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम इनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, मेहनत करिएगा और जबरदस्त। उसके पहले आपको याद रखना है एक छोटा सा बेसिक, आप कैसे बने, आप कैसे बने, आप कैसे बने।
ओके, वो बताने से पहले आपको ये भी बता देता हूं कि लार्जेस्ट सेल आपको पता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच था, स्मॉलेस्ट सेल आपको पता है माइकोप्लाज्मा था, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग न्यूरॉन था और नर्व सेल था, है ना। और आपको पता है स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग है स्पर्म, और आपको पता है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग से आपको पता है ओवम। अब बच्चों भैया की बात सुनना, देखिए, एक को आप कहते हैं सेल, ठीक है, जरा बहुत आराम से समझिएगा। जब बहुत सारी सेल्स आपस में मिलती हैं, बहुत सारी, ठीक है, तो उनको आप कहते हो टिश्यूज। क्या कहते हो? टिश्यूज। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, टिश्यूज और टीचर से पूछता नहीं। तो टिश्यूज का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो बच्चों, एक को आप क्या कहोगे? सेल, ये बात याद रखना। और जब बहुत सारे सेल्स को आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? टिश्यूज। ठीक है, ओके। अब आप जब इन बहुत सारे टिश्यूज को आपस में जोड़ोगे, ये बहुत सारे टिश्यूज को आप जब आपस में जोड़ोगे, ये ऐसे बहुत, तो बन जाएगा बच्चों, आपको पता है, ऑर्गेन। ठीक है ना। तो एक को कहेंगे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहेंगे टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यू को कहेंगे ऑर्गेन। ठीक है ना बच्चों। और जब बहुत सारे ऑर्गेन्स इकट्ठे मिलते हैं तो बन जाता है ह्यूमन बॉडी। क्या बन जाता है? ह्यूमन बॉडी। ठीक है ना। तो आपको इसी फंडे को याद रखना है। एक को आप कहिएगा सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को कहिएगा टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को कहिएगा ऑर्गेन, एंड दिस ऑर्गेन देन फॉर्म्स द ह्यूमन बॉडी। ऑर्गेन में क्या क्या आ जाता है भैया? आपको पता है नोज ऑर्गेन है, आपको पता है ईयर ऑर्गेन है, आपको पता है माउथ ऑर्गेन है। ये सब ऑर्गेन ही तो है। ईयर ऑर्गेन है, नोज ऑर्गेन है, माउथ ऑर्गेन है, ये सब है क्या? ऑर्गेन है। तो भैया की बात समझिएगा, एक को आप कहेंगे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को आप कहेंगे टिश्यूज, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को कहेंगे ऑर्गेन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स को आप कहेंगे ह्यूमन बॉडी। तो ये चार्ट आपको याद रखना है। एक को सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को आप टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को आप क्या कहेंगे बच्चों? ऑर्गेन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेन से आपका क्या बन जाएगा? ह्यूमन बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आराम से, ध्यान पूर्वक। तो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना है, भैया की बात बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, हम सबसे पहला टॉपिक जो आज पढ़ने जा रहे हैं सेल का, वो है, आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया है, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आराम से सुनिएगा। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता, एक पन्नी होती है। आप सोचिए कि आपके पास एक पन्नी है। मैं अगर आपसे बात करूं कि ये ले लिया मैंने एक पॉलीथिन, और ये मैंने एक आपके सामने पॉलीथिन लिया है, इस पॉलीथिन के अंदर मैंने आलू भी डाल दिया, प्याज भी डाल दिया, मैंने इसके अंदर पिज्जा खरीद के भी डाल दिया, मैंने इसके अंदर समोसा भी डाल दिया, आलू बंडा भी डाल दिया। तो ये पन्नी के अंदर ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सारे के सारे कौन रहते हैं? सेल ऑर्गेनल। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन की। मैं जानता हूं आपको प्रोटीन का मतलब नहीं पता, सुनिएगा ध्यान से भैया को। प्रोटीन का दूसरा नाम होता है एंजाइम। प्रोटीन कौन होते हैं आपको मैं बताता हूं। प्रोटीन, ये प्रोटीन की बनी है, अच्छे से सुनिएगा, ये बहुत अहम है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल, सुनना ध्यान से, ये प्लांट सेल में भी होती है और ये एनिमल सेल में भी होती है। ये प्लांट के सेल्स में भी होती है और एनिमल सेल्स में भी होती है। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्यारे बच्चों प्रोटीन की बनी है। प्रोटीन का दूसरा नाम होता है एंजाइम। ये क्या करते हैं? ध्यान से बोर्ड पे देखना, आपको बोर्ड पे देखना है। खड़े हो जाइए अब आप जरा, ठीक है, खड़े रहिएगा प्लीज थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। ये किसकी बनी है? प्रोटीन। प्रोटीन का दूसरा नाम एंजाइम। प्रोटीन कौन होते हैं अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बोलना भैया प्रोटीन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कभी हमें एनर्जी
नहीं देते, वो खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, हमें कभी एनर्जी नहीं देते, वो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं भैया, वो खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। इसलिए जब कोई जिम जाता है तो वो प्रोटीन का पाउडर खाता है। क्यों खाता है, क्योंकि जैसे ही वो प्रोटीन का पाउडर खाएगा तो उसने जो खाना खाया हुआ है वो खाना क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो प्रोटीन उस खाने को क्या कर देगा, तोड़ देगा, जिससे उसे और भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो और खाएगा और उसकी मसल्स बनेंगी। तो प्रोटीन और एंजाइम याद रखिएगा, कभी आपको क्या नहीं देते, एनर्जी नहीं देते। प्रोटीन या एंजाइम प्यारे बच्चों कभी आपको ऊर्जा, एनर्जी नहीं देते, ये खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। ये आप जो खाना खाते हैं ना उसको तोड़ने में मदद करते हैं। और जितना जल्दी खाना टूटेगा उतनी जल्दी आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आपको पता है मेटाबॉलिज्म होगा आपका। अच्छा, मेटाबॉलिज्म का मतलब आपको पता है, द प्रोसेस इन विच फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो खाने से एनर्जी अगर आपको चाहिए तो खाने को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और प्रोटीन और एंजाइम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, खाने को तोड़ते हैं। इसलिए जो जिम जाता है, जो एथलीट होते हैं, जो कराटे चैंपियन होते हैं, उनको हमेशा प्रोटीन खाने को बोला जाता है, एग खाने को बोला जाता है, दाल खाने को बोला जाता है, दाल का पानी पीने को बोला जाता है। इन सब में प्रोटीन है। अगर हमारे घर में कोई बुजुर्ग है और उसको भूख नहीं लग रही तो आप उसको दाल का पानी पिलाइए। अगर आप दाल का पानी पिलाएंगे तो दाल के पानी में क्या होता है बच्चों, प्रोटीन होता है। हमारे यहाँ अगर कोई बुजुर्ग है और उसको भूख नहीं लग रही तो उसको दाल का पानी पिलाइए, कोई भी दाल, राहर दाल, मूंग दाल, उसका पानी पिलाइए। जैसे ही वो दाल का पानी पिएंगे तो उनके शरीर में क्या बढ़ेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करेगा, उनके खाने को तोड़ने की कोशिश करेगा जो है, और उनको और क्या लगने लगेगी, भूख। याद रखिएगा, दाल का पानी बायो इसलिए पढ़ते हैं। चलिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन या एंजाइम की। ध्यान से सुनिए, ये दोनों में प्रेजेंट है बच्चों, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, ये जरूर लिखिएगा। तो अगर कोई, अब ये होती क्या है, कुछ नहीं होती, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कौन रहते हैं, इसके अंदर कौन है भैया, इसके अंदर है सारे के सारे सेल ऑर्गेनल, इस मतलब सेल के पार्ट्स। याद रखिएगा, तो आराम से चीजों को समझिए। बोर्ड पे देखिए, बायो है, बायो में चीजों को बोर्ड पे देख के किया जाता है। तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी भैया से सुनिएगा। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रोटीन या एंजाइम्स की बनी होती है, ठीक है। ये प्लांट सेल में भी होती है, ये एनिमल सेल में भी होती है। ये क्या करती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। मतलब भैया सुनिएगा जरा, सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को बाहर से अंदर आने देती है और सिलेक्टिव चीजों को अंदर से बाहर जाने देती है। ये सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को बाहर से अंदर आने देती है और सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को अंदर से बाहर जाने देती है। ये सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को बाहर से अंदर आने देती है और सिर्फ अच्छी चीजों को बाहर से अंदर आने देती है और बुरी चीजों को अंदर से बाहर जाने देती है। जैसे सेल के वेस्ट प्रोडक्ट को ये बाहर जाने दे देती है, वेस्ट प्रोडक्ट को ये क्या करती है, बाहर जाने दे देती है। सेल भी जिंदा होती है, आपको पता है, तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट तो करेगी और न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देती है। भैया ये न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, देखो ये सब बातें बच्चे कभी पूछते नहीं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपको बताना चाहता हूं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब भैया ग्लूकोज ले लीजिए, कार्बोहाइड्रेट बोलते नहीं बनता, ग्लूकोज बोल लेना, कार्बोहाइड्रेट। और भैया फैट्स मतलब चर्बी, फिर भैया विटामिन्स, ठीक है, ओके। तो
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, मिनरल्स मतलब बच्चों सॉल्ट, मिनरल्स मतलब सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट मतलब एक तरीके का ग्लूकोज, फैट मतलब जो हमें मोटा बनाता है, विटामिन्स हमें जो विटामिन्स जो रहता है ना वो हमें एनर्जी देता है बहुत ज्यादा का, मिनरल्स, मिनरल्स हमारे दिमाग को तरोताजा रखता है, सॉल्ट्स मिनरल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी इतने ही बताए मैंने, तो ये कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। इनको क्या करती है, बाहर से अंदर आने दे देती है और वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर से बाहर जाने देती है, इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अगर मैंने बेटा आपको खड़ा किया और आपसे पूछा सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, तो तुम बोलोगी भैया जो सेल मेम्ब्रेन होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, वो प्लांट सेल में भी होती है, वो एनिमल सेल में भी होती है, और भैया वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के बाहर से अंदर आने देती है और कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही सेल के अंदर से बाहर जाने देती है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जाने दे देती है और बाहर से न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इनको क्या करती है, अंदर आने दे देती है। याद रखना, तो मतलब भैया ये तो एक बैरियर का काम कर रही है, ये तो एक बैरियर का काम कर रही है, बैरियर बंद, बैरियर खुला, हाँ, तो ये एक बैरियर का काम करती है, इसको अपन एक बैरियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरियर। बैरियर कौन होता है, जब बैरियर बंद होता है तो कोई नहीं जा पाता, बैरियर खुलता है तो सब जा सकते हैं, आपको पता है। तो क्या भैया ये बैरियर का काम करती है, हाँ, यही है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बच्चों जो हमने सब कुछ हिंदी में बोला है उसी सब कुछ को हम इंग्लिश में बदलेंगे, इसलिए मेरी आपसे विनती है पहले हिंदी में बोलना सीखिए, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी में सीखिए ताकि आप दुनिया को बता पाए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई बात करते हैं, तो भैया अगर मैंने आप में से किसी एक को खड़ा किया, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जवाब क्या देंगे भैया। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना वो प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया क्या करती है, प्रोटीन की बनी होती है। भैया ये प्लांट सेल में भी है, ये एनिमल सेल में भी है। किसी ने पूछ लिया प्रोटीन कौन होता है, जवाब दे दोगे ना, हाँ भैया प्रोटीन वो होते हैं जो हमें क्या एनर्जी नहीं देते, वो खाने को तोड़ने में मदद करते। प्रोटीन कहां मिलेगा, दाल के पानी में मिलेगा, और कहां मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, दूध में मिलेगा, और कहां, इसलिए तो रात को एक गिलास दूध पीने के लिए मम्मी बोलती है, क्यों, रात को एक गिलास दूध पी के सो जाओ ताकि वापस सुबह सारा का सारा जो तुम्हारा पेट का खाना है वो टूट जाए। एग में मिलेगा, एग का बाहर का व्हाइट वाला हिस्से में मिल जाएगा आपको प्रोटीन, समझ आया। चावल में नहीं मिलेगा, चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा चावल में, फैट मिलेगा चावल में, फैट। बोले ना आजकल के लड़के लड़कियां लड़कियां चावल नहीं खाएंगी, हम मोटे हो जाएंगे, तुम मोटे हो जाओगे तो मम्मी को और प्यारे हो जाओगे, इसलिए अच्छे से खाओ, चावल खाओ, पेट भर के खाओ, दाल चावल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। आइए, तो अगर मैं आपसे पूछूं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आप जवाब दे देना भैया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है भैया, और भैया ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, अर्थात ये कुछ ही चीजों को सेल के अंदर से बाहर जाने देती है और कुछ ही चीजों को सेल के बाहर से अंदर आने देती है, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को सेल के अंदर से बाहर जाने दे देती है और न्यूट्रिएंट्स को सेल के बाहर से अंदर आने देती है। न्यूट्रिएंट्स कौन भैया, न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल एक्सेट्रा, इन्हीं को अब हम सब प्यारे बच्चों को इसी हिंदी वाले स्टेटमेंट को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है। बात समझ आई आपको, तो बात को समझिएगा, अब आप कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, देखिए इतना हिस्सा बड़ा आसान है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, बड़ा ही आसान। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। Cell membrane or plasma membrane is made up of protein. It is present in plant cell and animal cell. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. This means that, सुनना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब आपको पता है, ठीक है ना, इट्स सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. It acts as a barrier. It acts as a barrier. It acts as a barrier. It acts as a barrier
वो अपने आप को एक बैरियर की तरह एक्ट करती है. It acts as a barrier and controls that which substance, कौन सा substance सेल के अंदर आए, कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर जाए. इट एक्ट्स एज अ बैरियर एंड कंट्रोल्स दैट which substance can pass through the cell, which substance can pass through the cell, which substance can pass through the cell, which substance can pass through the cell. थ्रू द सेल मतलब बाहर और अंदर. ठीक है, सुनना जरा कैसे लिखना. ओके, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. It acts as a barrier. It acts as a barrier and controls that which substance can pass through the cell. Which substance can pass through the cells? Okay. It helps in transport of nutrients inside the cell. It allows the nutrients to enter the cell and allow the waste product to move out of the cell. ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने दिया, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जाने दिया. बड़ी सिंपल सा है ये बच्चों. बायो है, यहाँ पे आप सटीक लिखोगे तब आपको सटीक नंबर मिलेंगे, इसलिए मेहनत करना चाहिए बायोलॉजी में जबरदस्त. ओके, आइए, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. That is, it acts as a barrier and it controls. आपको पता है ऐसा हाथ करना पड़ेगा. It controls which substance can pass through the cells. It controls which substance can pass through the cells. ठीक है. It allows the nutrients to enter the cell and allows the waste product to move out of the cell. आपको शब्दकोश से शब्द निकालना सीखना है. शब्दकोश से अपने पास हमने मूव वर्ड कई बार सुना है, आउट कई बार सुना है, इन कई बार सुना है. बस हमको उसको सही जगह पे बैठाना आना चाहिए. छोटे बच्चों याद रखो, जिसको बैठाना आता है शब्द वही आगे पढ़ाई में सक्सेस पाता है. ठीक है, शब्दों को सही बैठाओ. आइए, तो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. दैट इज, इट एक्ट्स एज अ बैरियर. इट कंट्रोल्स which substance can pass through the cell. It allows nutrients to enter the cell and allows waste product to move out of the cell. बड़ा सिंपल सा है. यहां पे एक वर्ड है एंटर. ठीक है, बस उसको पकड़ना है, बोलते आना चाहिए. बच्चों आपको पता है इतने सेल ऑर्गेनल हैं, ये पहला कर रहे हो है ना, जरा मन लगा के ध्यान दो. ठीक है, सेल ऑर्गेनल नहीं है ये, एक तरीके के बोल दो इसको सेल ऑर्गेनल, कोई दिक्कत. आइए चालू करते हैं. ओके, वापस, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. That is, it acts as a barrier. It controls that which substance can pass through the cell. It allows nutrients to enter the cells and allow the waste product to move out of the cell. What is cell membrane or plasma membrane? Cell membrane or plasma membrane is made up of proteins. It is present in plant cell and animal cell. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. That is, it acts as a barrier.
ठीक है. It controls that which substance can pass through the cells. It allows nutrients to enter the cell and allows the waste product to move out of the cell. यही है. आइए अभी इसका डायग्राम देखेंगे, लेकिन पहले तो आपको बोर्ड पे देखना है. अब दूसरे पे पहुंचते हैं. आइए ध्यान देना. सेल वॉल सबसे पहले बना लेना. ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब बिल्कुल ध्यान से देखना. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप देख रहे हो, इसके बाहर ये कहलाती है सेल वॉल. ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती सेल वॉल. तो अब हम जरा बहुत कठिन टॉपिक पे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, ध्यान से सुनना. ठीक है. सेल वॉल क्या है भैया? ये सुनना जरा ध्यान से भैया. सेल वॉल एक आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर. ओस मतलब रिजिड. आउटर मोस्ट सबसे बाहर. ओस मतलब रिजिड लेयर होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें होती है? प्लांट सेल में. सिर्फ प्लांट सेल में होती है भैया. एनिमल सेल में क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान जी ने एनिमल को, हर एक एनिमल को स्किन दी हुई है. प्लांट्स को ऐसी कोई स्किन नहीं दी हुई है. हमारे पास स्किन भी है, हम कपड़ा भी पहनते हैं, इसलिए भगवान ने हमको नहीं दिया. प्लांट्स कहाँ कपड़ा पहनते? प्लांट्स अपने आप को अंदर से कैसे बचाएं? तो इनको दी गई है भगवान जी द्वारा सेल वॉल. याद रखना सेल वॉल. तो भैया जो सेल वॉल होती है वो आउटर मोस्ट ठोस लेयर होती है, जो सेल्यूलोज की बनी है. भैया ये क्या होता है? सेल्यूलोज. बोलो एक बार. आपने आपने नोट देखे? ये नोट किसके बने हैं? सेल्यूलोज के. ये नोट देख रहे हैं? ओके. आपने पेपर देखा है? पेपर किसका बना है? पेपर किसका बना है? सेल्यूलोज का. ठीक है. ओके. आपने आपने कपड़े जो पहने देखे, वो तक सेल्यूलोज के बने. ये होता है सेल्यूलोज. प्लांट से ही मिलता है सेल्यूलोज. ठीक है. हम सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते. नोट खाएंगे तो हम नहीं पचा पाएंगे. सेल्यूलोज को कौन पचा सकता है? पूछो पूछो. गौ माता. क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए एक ऑर्गन होना चाहिए, रूमन नाम का. जैसे हमारा लिवर, ऐसे उनमें एक ऑर्गन होता है रूमन. ठीक है. ठीक है. तो वो गाय देखना खा लेती है सब. देखें रूमन. खैर हम इस टॉपिक पे नहीं. सेल वॉल क्या है भैया? सेल वॉल सबसे बाहर एक ठोस लेयर है, जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. जो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. और किसकी बनी है भैया? सेल्यूलोज की बनी है. क्या किसकी बनी है भैया? सेल्यूलोज की बनी है. ये क्या करती है भैया? सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सपोर्ट देती है, शेप देती है. किसको? सेल को. सपोर्ट और शेप देती है सेल को. और साथ साथ सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. सेल के अंदर के सेल ऑर्गेनल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है. तो व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट रिजिड. सुनना, सेल मुझसे सुनना, बोर्ड पे देखो. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट रिजिड लेयर present only in plant cell. Cell wall is the outermost rigid layer present only in plant cell. It is made up of cellulose. It provides support, shape and protects the cell organelle present inside.
याद रखें वापस. What is cell wall? Cell wall is the outermost rigid. Rigid मतलब ठोस. Cell wall is the outermost rigid layer present only in plant cell. It is made up of cellulose. ठीक है. It provides shape, support, and also protects the cell organelle present inside the cell. वापस. What is cell wall? Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose present only in plant cell. It provides support, shape, and also protects the cell organelle present inside the cell. What is cell wall? Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose which is present inside the which is present only in plants. याद रखिएगा plant cell. Cell wall is the outermost rigid. Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose present only in plant cell. It provides support, shape, and also protects the cell organelle present inside the cell. आइए वापस देखते हैं. पहला था हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ध्यान से सुनो. सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सुनना, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इज मेड अप ऑफ प्रोटीन which is present in plant cell and animal cell. Cell membrane or plasma membrane is made up of protein and it is present in plant cell and animal cell. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. Cell membrane or plasma membrane is made up of protein and it is present in plant cell and animal cell. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. It acts as a barrier. It acts as a barrier and controls. आपको पता है. And controls. क्या control? And controls that which substance can pass through the cell. Cell membrane or plasma membrane is made up of protein. ठीक है. It is present in plant cell and animal cell. ध्यान दीजिएगा. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. It acts as a barrier and controls that which substance can pass through the cell. It allows nutrients to enter the cell. It allows nutrients to enter the cell and allow waste product to move out of the cell. दूसरे पे आ गए बच्चों. दूसरा है सेल वॉल. अभी आपके सामने ऐसे ही बना दे रहा हूं, डायग्राम आएगा तो सुनना. सेल वॉल. Cell wall. Cell wall is outermost rigid layer made up of cellulose. Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose. Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose which is present only in plant cell. Please ध्यान से पढ़ो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. असर्शन आ जाता है, एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आता है, उसमें असर्शन में लिख देगा कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. तो आपको बताना पड़ेगा सेल वॉल सिर्फ किसमें होती है. बोर्ड पे ध्यान रखना, plant cell. Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose. Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose which is present only in plant cell. This cell wall provides support, shape, and also protects the cell organelle present inside the cell. What is cell wall? Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose. Cell wall is the outermost rigid layer made up of cellulose which is only present in plant cell.
This cell wall provides support, shape, and also protects the cell organelle present inside the cell. आइए वापस चलते हैं, मेहनत करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता है ये पतली वाली है, आउटर मोस्ट रिजिड लेयर है सेल वॉल, याद रखना। What is cell membrane or plasma membrane? Cell membrane or plasma membrane, ध्यान से, cell membrane or plasma membrane is made up of proteins, ठीक है। Cell membrane or plasma membrane is present in plant cell as well as animal cell. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. It acts as a barrier. It acts as a barrier. That is, it controls which substance can pass through the cell. हाथ निकालोगे तो बहुत इजी हो जाएगी इंग्लिश। And controls that which substance can pass through the cells. ठीक है, याद रखना। It allows nutrients to enter the cell and allows the waste product to move out of the cell. What is cell membrane और plasma membrane? ठीक है, अभी अभी हमने किया। अब आ जाते हैं अपन सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? ये देख रहे हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट rigid layer made up of cellulose which is only present in plant cell. It provides shape, support and also protects the cell organelles. अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पुराने को जरूर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, हम पुराने को जरूर देखेंगे। किसको बच्चों? पुराने। आप सभी को बता रहा हूं, ये मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा अभी आपके सामने, ध्यान देना, मैंने लिखे हुए हैं, तब आपको समझ आएगा। खैर, अब वापस आ रहे हैं। जब मैं नए पे आ रहा हूं मैं पुराना आपको दिखाऊंगा। आइए, तो मैं नए पे आने वाला हूं, अब आपको पुराना दिखाऊंगा फिर से। अलग अलग पेन से मैं बनाऊंगा। What is cell membrane और plasma membrane? याद रखना, सेल मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनिएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of protein. It is present in plant cell and animal cell. It is selectively permeable. It acts as a barrier. That is, it controls which substance can pass through the cell. It allows nutrients to enter the cell and allows the waste product to move out of the cell. Cell wall, the outermost rigid layer made up of cellulose, which is only present in plant cell, is called cell wall. This cell wall provides shape and support to the cell, and it also protects the cell organelle present inside the cell. हर एक चीज, हर एक बात सही सही लेना। अब आ जाते हैं, अंदर पहुंचते हैं। आइए, ओके, पहला सेल ऑर्गेनल है, आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत अच्छे से सुन, माइटोकॉन्ड्रिया, एक बार बोल दें, माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखें, ये मैंने क्या बनाया, क्रिस्टल इसके अंदर होता है। अब जरा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत जबरदस्त टॉपिक है, जरा देखना। अब हम पहुंचते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। आप सबको कमर कसनी है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। स्कूल में सुना होगा, लेकिन क्यों ये नहीं पता हो। तो हम जबरदस्त टॉपिक पे हैं आज, माइटोकॉन्ड्रिया। आइए देखते हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बढ़िया कलिंगा जैसा दिख रहा होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब मेहनत करना, बहुत आराम से एक एक चीज भैया से समझना। तो ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऐसा बना हुआ है, इसको क्रिस्टे कहते हैं। अब भैया ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका काम, पहले आप इसके बारे में सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया, ये बंदे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया।
ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों भैया? आइए, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, अर्थात ऊर्जा का भंडार, ऊर्जा का भंडार, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को आप कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है भैया? ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, और सांस छोड़ते हैं, बोर्ड पे देखिएगा, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। इसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? अब जरा ध्यान से सुनिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सीधा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन सीधा क्या जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला गया कौन भैया? ऑक्सीजन। ये क्या हुआ? रेस्पिरेशन। ओके, जैसे ही हमने सांस ली, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन गया? ऑक्सीजन। जरा ध्यान से सुनना, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है अंदर जाके? ठीक है, अंदर जाके ये ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं, जब हमने रेस्पिरेशन किया, तो ऑक्सीजन सीधा सीधा चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन का सहारा लेके खाने के अंदर से, खाने के अंदर से एनर्जी को बाहर निकालता है। खाने के अंदर से एनर्जी को क्या करता है? एक्सट्रैक्ट। जैसे ही हमने सांस ली तो क्या हुआ? ऑक्सीजन कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन की मदद से क्या करता है? खाने के अंदर से एनर्जी को बाहर निकालता है, ठीक है। अब खाने के अंदर से एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया ने बाहर निकाला और इस एनर्जी को फिर रिलीज करता है। रिलीज मतलब छोड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 38 एटीपी। और ये 38 एटीपी कहलाता है 1 ग्लूकोज। भैया ये एटीपी क्या है? आइए एटीपी का मतलब बताता हूं। एटीपी क्या है? एटीपी, सबसे पहले एटीपी का फुल फॉर्म पकड़ेंगे और सब मेरे साथ फिर बोलेंगे। एटीपी, ठीक है। एटीपी, एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, एटीपी, ए फॉर एडिनोसाइन, एडिनोसाइन, बोल दो सब, बोलो बोर्ड पे देख के बोलो। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ओके, जरा ध्यान से, एडिनोसाइन ट्राई, खड़े हो जाइए आप, बैग रख दीजिए। एटीपी, एडिनोसाइन, वहां देख के, ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई 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 फॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई
फॉस्फेट। अब बोलो एटीपी, एटीपी, एडिनोसाइन। बैठ जाइए। आप प्लीज मेहनत करिए। हम अपने पेरेंट्स को अच्छे मार्क्स देके बहुत जवाब अच्छा दे सकते हैं सबको। आइए बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। ठीक है, इसी की बात आपके सामने कर रहे हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बताओ क्यों कहते हैं, जरा समझना, पहले समझना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों करते हैं? कहते हैं जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो आपको पता है आप क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इस ऑक्सीजन की मदद से फूड के अंदर से एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल लेता है क्या? एनर्जी। और ये एनर्जी को वो रिलीज करता है, मतलब छोड़ता है, मतलब एनर्जी को छोड़ता है इन द फॉर्म ऑफ 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं 1 ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज से तुम्हें मिलती है पावर, यही ग्लूकोज से तुम्हें मिलती है ऊर्जा। तुम्हें इसी ग्लूकोज से क्या मिलती है? पावर। इसी ग्लूकोज से क्या मिलती है? एनर्जी। इसी ग्लूकोज से तुम्हें मिलती है एनर्जी। तो पूरी फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास आ जाती है ग्लूकोज। फिर वो ग्लूकोज को क्या कर देता है? बांट देता है। जैसे किसी बॉलर को बॉलिंग करता है तो उसके हाथ में ज्यादा एनर्जी दे देगा। अभी मेरे को कहाँ एनर्जी दे रहा है? मेरे टंग को एनर्जी दे रहा है। ठीक है ना? तो एनर्जी इस तरीके से, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? तो भी यही लिखना जो मैं बता रहा हूं, और माइटोकॉन्ड्रिया है तो भी यही लिखना। तो शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को यूज करके क्या करता है? फूड के अंदर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, और एनर्जी निकालने के बाद उस एनर्जी को वो रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहलाता है 1 ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। ये ग्लूकोज आपको क्या देता है? एनर्जी देता है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? जवाब देते आना चाहिए भैया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? खाने के अंदर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। रेस्पिरेशन बोल दिया ना तो अच्छा है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों भैया? जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? खाने के अंदर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है और उस एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और 1 ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज हमको क्या देता है? पावर देता है। यही ग्लूकोज हमको एनर्जी देता है, पावर देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है भैया? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाना रहता है उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और उस एनर्जी को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ 38 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और
और 1 ग्लूकोज। और भैया ये 1 ग्लूकोज हमको क्या देता है? पावर देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। वापस Why? What is mitochondria? Mitochondria, ध्यान से सुनना, इसमें बीच में नहीं बोलना, मैं 20 बार बोल के दिखाऊंगा। Mitochondria is called powerhouse of the cell. ठीक है, Mitochondria is called powerhouse of the cell. During respiration, during respiration, during respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food. Energy is extracted from food and is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1 glucose. This 1 glucose provides us power. That is why mitochondria is called powerhouse of the cell. Sunna. Mitochondria. Mitochondria. Mitochondria is called powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food, and then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1 glucose. And this 1 glucose provides us power. That is why mitochondria is called powerhouse of the cell. Why mitochondria is called powerhouse of the cell? Mitochondria. Mitochondria is called powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food. Then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1 glucose, and this 1 glucose provides us power or energy. अब जो बोलना चाहते, why mitochondria is called powerhouse of the cell? Mitochondria is called powerhouse of the cell. Inside mitochondria, during respiration, inside mitochondria, during respiration, energy is extracted from food. Then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1 glucose, and this 1 glucose provides us power. This whole cycle is called, ये जो साइकिल चल रही है इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये जो एनर्जी खाने से निकली फिर उसके बाद रिलीज हुई, इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये क्रेब साइकिल भी पढ़नी पड़ेगी। अभी तो नाम बस याद रखो, याद रखना क्रेब। वापस write a short note on mitochondria. Mitochondria is called powerhouse of the cell. During respiration, energy is extracted from food. Then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1 glucose, and this 1 glucose provides us power, gives power to the cell. This 1 glucose gives power to the cell. वापस आइए, मन लगाइए जरा, ठीक है। Mitochondria is called the powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food. Then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1 glucose, and this 1 glucose gives power to the cell. यहाँ लिख दिया है मैंने। What is mitochondria? Mitochondria is called the powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food. This energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1 glucose, and this 1 glucose gives power to the cell. This is known as Krebs cycle. This is known as Krebs cycle. इसी को आप कहते हो Krebs cycle, ठीक है। सो क्या है, अगर पढ़ने आते हो तो, है ना, जरा मेहनत होनी चाहिए जरा। आइए बच्चों वापस आ जाते हैं एक बार शुरू से। बात कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए, सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भैया से सुन लो जरा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये पूरी सेल मेम्ब्रेन देखो सब प्रोटीन की बनी। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। Cell membrane or plasma membrane is made up of protein. It is present in plant cell as well as in animal cell. Cell membrane or plasma membrane is made up of protein. It is present in plant cell as well as in animal cell. आपको याद है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? ठीक है। Cell membrane or plasma membrane is made up of protein. It is present in plant cell as well as in animal cell. It is selectively permeable. It is selectively permeable. It is selectively permeable. It is selectively permeable. It acts as a barrier. 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 That is, it controls which substance can move through the cell. Which substance can move through the cell? याद रखना. It allows nutrients to enter the cell and allows the waste product to move out of the cell. What is cell membrane? Cell membrane or plasma membrane is made up of protein. It is present in plant cell as well as animal cell. It is selectively permeable. That is, it acts as a barrier. It controls that which substance can pass through the cell. It allows nutrients to enter the cell and allows waste product to move out of the cell. अब आ गए हम लोग सेल वॉल पे। ये देखिए सेल वॉल आपको बाहर दिख रही होगी, मैं थोड़ा और इसको, ये देखिए दिख रही है सेल वॉल। What is cell wall? ध्यान से जरा मन लगा के। Cell wall is outermost rigid. Cell wall is outermost rigid layer made up of cellulose. Cell wall is outermost rigid layer made up of cellulose, which is only present in plant cell. कौन बोला भाई आने वाला? सेल वॉल, सेल बोर्ड पे देखिए इसलिए बोल रहा हूं मैं, बोर्ड पे देखिए। सेल वॉल इज आउटरमोस्ट रिजिड, सेल वॉल इज आउटरमोस्ट रिजिड लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज which is only present in plant cell. This cell wall provides shape and support and also protects the cell organelle present inside the cell. फिर आ गए हम माइटोकॉन्ड्रिया पे। सबसे इंपॉर्टेंट यही, what is बोर्ड पे देखिए, what is mitochondria? Mitochondria is called the powerhouse of the cell. Mitochondria is called the powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food and this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1-glucose, and this 1-glucose gives power to the cell. This is known as Krebs cycle. What is mitochondria? Mitochondria is called the powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food. Then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1-glucose. This 1-glucose gives the power to the cell. That is why mitochondria is called the powerhouse of the cell. This is called Krebs cycle. आपको माइटोकॉन्ड्रिया बनाते आना चाहिए। ऐसा आप एक सर्कल बनाएं, फिर यहां पे आपको सांप जैसे स्ट्रक्चर बना, फिर यहां पे भी बिल्कुल सेम वैसे। ये जो आपने अंदर बनाया है, ये है क्रिस्टल
क्रिस्टे बोल दें, क्या क्रिस्टे, क्या क्रिस्टे, क्या व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? आ जाते हैं। Mitochondria. Mitochondria is called powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food. Then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1-glucose, and this 1-glucose gives power to the cell. This is known as Krebs cycle. Everyone gives notes bio. एक बार बता के सिर्फ नोट्स दिए जाते हैं। आप देख लेना, जब आप पढ़ोगे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन बायो ऐसा है, बार बार एक चीज बच्चों को बोलना जरूरी है, तब जाके सॉलिड होता है, ऐसे सॉलिड नहीं होता बच्चों। आइए, why mitochondria is called powerhouse of the cell? Mitochondria is called powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food. Then this energy is released in the form of 38 adenosine triphosphate or 1-glucose. This 1-glucose provides power to the cell. This is all known as Krebs cycle. अब हम चौथे पे पहुंच रहे हैं। यहां तक जिसको आ गया हाथों पर कर ले, पक्का बताइए सॉलिड आया हो तो, और नहीं आया हो तो। हाँ जी, मेहनत करिए। आइए, अगला सेल ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस। पहले मतलब समझिए, गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस क्या है? देखो, शरीर में सेल ही सेल है, आपको पता है, यहां सेल, यहां सेल, यहां इतने सारे सेल। लेकिन अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह के जो सेल हैं, उनकी जो एनर्जी है वो क्या होती जा रही है? खत्म। एनर्जी क्या होती जा रही? खत्म। लेकिन पैर के सेल में अभी भी एनर्जी, क्योंकि वो तो, उनकी एनर्जी तो खत्म नहीं हुई। पैर तो भैया बढ़िया है, दौड़ तो रहा नहीं। तो भगवान जी ने बोला यार, इस एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोस्टमैन चाहिए। जैसे कि मैं पटापट पटापट बोले जा रहा हूं, मेरे होठों की एनर्जी, मेरे लिप्स की एनर्जी, मेरी जीभ की एनर्जी सब क्या हो रही है? खत्म हो रही है। तो भगवान जी ने एक पोस्टमैन डाल दिया इस सेल के अंदर, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस। ये पोस्टमैन क्या करता है? उन हिस्सों से एनर्जी को लेके उन हिस्सों तक जाता है जो हिस्से ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे अभी मेरा मुंह ज्यादा काम कर रहा है, शोल्डर काम नहीं कर रहा है, तो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी क्या करेगा? एनर्जी को यहां से लेके कहां पहुंचा देगा? मेरे मुंह तक। ताकि पराग भाई मुंह से इतनी देर बोल रहा है, बोलते बोलते कहीं ऐसा ऐसा हो जाएगा अगर एनर्जी नहीं खत्म हो गई। सोचो ना, अभी मैं बोल रहा हूं जैसे, कैसी हो तुम, आओ ना, बताइए क्या चल रहा है आप लोगों, बताओ। एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ऐसे ही हो जाऊंगा ना। तो भैया भगवान जी ने सेल के अंदर एक गोल्जी बॉडी और गोल्जी एपरेटस लगा दिया। ये करता क्या है? ये एनर्जी को उन हिस्सों से उन हिस्सों तक पहुंचाता है जो हिस्से ज्यादा काम कर रहे हैं। जैसे बॉलर जब बॉलिंग करता है तो उसको जीभ का तो काम रहता है, ऐसे करके तो बॉलिंग करता नहीं है। तो क्या होता है? जीभ से पूरी एनर्जी कहां चली जाती है? शोल्डर।
पेट से सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है? शोल्डर। एक कराटे प्लेयर जब ब्रिक्स को तोड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर करता है तो उसकी मुंडी, पैर, पेट, सारी एनर्जी कहाँ चली जाती है? हाथ में। तभी तो वो ब्रिक को तोड़ देता है, नहीं तो एनर्जी ही नहीं होगी तो उसका हाथ ही टूट जाएगा। तो गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज क्या करता है? एनर्जी को क्या करता है बता दोगे? एनर्जी को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से। ठीक है, अब एनर्जी मतलब क्या? एनर्जी मतलब क्या? अब आप सोच रहे हो, अब एनर्जी, एनर्जी कैसे मिलती है बताओ? एनर्जी कैसे मिलती है? खाने को तोड़ने से। आवाज निकाल। एनर्जी किससे मिलती है? खाने को तोड़ने से। खाने को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, तब एनर्जी मिलेगी। खाना कौन तोड़ता है? प्रोटीन। खाना कौन तोड़ता है? प्रोटीन। तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी क्या करता है? ठीक है, सुनना ध्यान से। वो क्या करता है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करता है प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स को करता है पैक। क्या करता है? प्रोटीन्स को करता है पैक, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देता है अलग अलग सेल्स में। क्योंकि खाने को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोटीन्स की। तो वो क्या करता है? प्रोटीन्स का प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग मतलब खुद भी प्रोटीन, खुद भी प्रोसेस करता है, प्रोटीन्स को बनाता है, आप बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है? प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग करता है, पैकेजिंग करता है, और उसके बाद उसको कहाँ भेज देता है? उसको कहाँ भेज देता है? उसको कहाँ भेज देता है? एक्सपोर्ट कर देता है। कहाँ एक्सपोर्ट कर देता है? टू, जहां जरूरत है, डिफरेंट सेल्स। तो ये एक तरीके की एनर्जी हो गई, क्योंकि, है ना। अब प्रोटीन्स के साथ एक और चीज लिखते ना, लिपिड्स। नाम सुना है? नहीं। लिपिड्स मतलब वही होता है फैट्स। ठीक है, याद रखना। तो what are Golgi bodies or Golgi apparatus? Golgi body and Golgi apparatus helps in processing and packaging of proteins and lipids and export it to different cells. Export it to different cells. और सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखूं? कोई पूछ ले गोल्जी बॉडी और गोल्जी apparatus क्या करता है? भैया, ये एनर्जी को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है, जिस हिस्से में एनर्जी की क्या है? बहुत जरूरत। जिस हिस्से में एनर्जी की बहुत जरूरत है, ये एनर्जी को वहां तक पहुंचाता है। तो गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज हेल्प्स इन प्रोसेसिंग and packaging of proteins and lipids and export it to different cells. बोर्ड पे देखिएगा, Golgi bodies or Golgi apparatus helps in processing and packaging of proteins and lipids and export it to different cells. Golgi bodies or Golgi apparatus helps in processing and packaging of proteins and lipids and export it to different cells. तो गोल्जी बॉडीज अब दिखता कैसा है? गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरेटस देख, बड़ा आसान है बनाना। तो गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस करता क्या है? गोल्जी बॉडीज और गोल्जी एपरेटस हेल्प्स इन processing and packaging of proteins and lipids and export it to different cells. Golgi bodies or Golgi apparatus helps in processing. Golgi bodies or Golgi apparatus helps in processing and packaging, processing and packaging. Golgi bodies and Golgi apparatus helps in processing and packaging proteins and lipids, protein and lipids, and export it to different cells. And export it to different cells. The Golgi bodies and Golgi apparatus helps in processing and packaging proteins and lipids and export it to different cells. ये है इसका काम। अब एक बार वापस आ रहा हूं फिर से शुरू से। होपफुली आप सब मेहनत कर रहे हो तो अच्छा है, तो मेरी भी मेहनत को सफलता मिलेगी। अब बैठे हुए हैं,
आसमान देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, तो कहाँ से मेहनत होगी आप? ठीक है, आइए। पहला, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान से, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल. Cell membrane or plasma membrane is selectively permeable. It acts as a barrier and controls which substance can pass through the cells. It allows nutrients to enter the cell and allows the waste product to move out of the cell. अगले पे आ जाते हैं. What is cell wall? ध्यान देना, बोर्ड पे देखना. Cell wall is outermost rigid layer made up of cellulose, which is only present in plant cell. This cell wall provides shape, support, and also protects the cell organelle present inside the cell. Mitochondria, सबसे important. Mitochondria is called the powerhouse of the cell. During respiration, inside mitochondria, energy is extracted from food, and then this energy is released in the form of adenosine triphosphate or 1-glucose. This 1-glucose gives power to the cell. This is known as Krebs cycle. Golgi apparatus. Golgi apparatus और Golgi bodies, नाम लिख दे रहा हूं. Golgi apparatus और Golgi bodies, ध्यान देना जरा. Golgi apparatus और Golgi bodies. Golgi apparatus और Golgi bodies. Golgi apparatus और Golgi bodies. Golgi apparatus और Golgi bodies helps in processing and packaging of proteins and lipids and export it to the different cells. अर्थात एनर्जी को पैक करके दूसरे सेल तक ले जा. तो आज हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनल पढ़े. अब अगला सबसे खतरनाक है जो अगली क्लास में देखेंगे, दैट इज लाइसोसोम्स. ये सुसाइड बैग कहलाता है. बहुत जबरदस्त है सुसाइड बैग. ये क्या करता है, अभी बस सिर्फ हिंट, अभी थोड़ा सा. अगर जैसे ये लाइसो, जरा ध्यान से सुन लेना, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं. ये लाइसोसोम जैसे ये सेल ऑर्गेनल, ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा. माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दिया तो ये क्या करेगा, उसे खा जाएगा. खा जाएगा मतलब ये समझ लो ये आतंकवादी है सेल के अंदर. कोई सेल ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा. जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए गोल्जी बॉडी काम नहीं करता, जाएगा गपा जाएगा. और कभी कभी इसका इतना मुंडा फसक जाता है, फसक मतलब ये पूरी सेल को खा जाता है और खुद भी मर जाता है. अब खाता कैसे होगा, ऐसे तो खाना थोड़ी ना खा रहा. इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उसका नाम है हाइड्रोलिटिक 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 फ्लूइड. ये जाके बस ये फ्लूइड को उनके ऊपर डाल देता है, मर जाते हैं. और जब इसका मुंडा खराब होता है तो पूरी सेल को खुद ही फट जाता है. अब खुद अगर फट जाएगा तो पूरा फ्लूइड बाहर बह जाएगा, सेल गई नर्वदे. तो ये अगली क्लास में देखेंगे. अब आगे के बहुत जबरदस्त है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, जबरदस्त है. ठीक है, तो अब अगली क्लास में देखेंगे. असाइनमेंट देने से पहले आपको प्रेयर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. हाथ जोड़ लें. हे नर्मदा मैया, हमारे मम्मी जी और पापा जी को हमेशा स्वस्थ रखिएगा और हमारे क्लास 10th में और 10th में एटलीस्ट 90% आए. हम मेहनत कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए. मात नर्मदा, जय हिंद, जय भारत. श्लोक बोले. गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या समाई. मात नर्मदा, जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं अगली क्लास. नर्मदा.
जब ये वीडियो देख रहे होगे ऑनलाइन वाले और सब मेरे बच्चे, वीडियो देख देख के स्पेलिंग्स लिखना, याद रखना। खुद अपने सड़े दिमाग से स्पेलिंग मत लिखना, क्योंकि तुम हो वहां सड़े। अपने घर वालों को भी वीडियो दिखा दे, वहां सड़े हो तुम लोग, समझ गए? सड़े समझते हो, रॉटन। तो प्लीज अब लगाने